एक गाने के लिए उनकी टीम की तरफ से आया था जो करीना मैम ने किया बाद में। मैं ये सब बोलती नहीं, मुझे थोड़ा शर्म आती है। नदीम भाई, सलमान सर की वजह से आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट मैं बच गई, वरना मैं पता नहीं कहाँ ही होती। रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। रश्मि, ऑडियंस को बताना जो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी दुनिया खड़ी करी, और एक ऐसा नाम है जिसने शायद किसी का सहारा नहीं लिया। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट रश्मि देसाई। थैंक यू। यू नो, सीरियल टीवी से लेकर शुरू हुआ सफ़र, अब उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है और माँ की बात भी समझ में आने लगी है अब। हाँ। रश्मि, प्लीज़ टेल अस कि हाउ डू यू सी योर जर्नी, यू नो द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड। आज भी अब आप देखिए, आप खुद नोटिस करिए, थोड़ा सा भी अगर आप यूट्यूब पे अगर कहीं हैं, या आप मान लीजिए आप स्पॉट हुई हैं कहीं, जी। उसके व्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा लोग कितना प्यार करते हैं। आई विल नेक्स्ट टाइम आई ट्राई एंड लुक फॉर इट, पर कभी ज़्यादा देखा नहीं है। Just just check it out, you'll जी। come to know. जी। Let me tell us your how do you see your journey, वहाँ से लेकर यहाँ तक। और शायद मैं काम करती गई, जो कभी जर्नी देखने का मौका नहीं मिला। जैसे आपने कहा कि टेलीविज़न में ऐसे काम किया, मेरी जिम्मेदारियाँ ऐसी ऐसी थी, तो कभी ऐसे बैठकर मैंने सोचा नहीं, देखा नहीं, अच्छा ओके ये भी कर लिया, अब तो ये करना है, ऐसा मौका मैंने अपने आप को कभी दिया ही नहीं। बट नाउ आई डू इट, आई थिंक ये एक ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड काम करने का बहुत शौक है मुझे, मैं बहुत खुश रहती हूँ। आई थिंक हर कोई काम करते वक्त खुश ही रहता है, बट एक अब मुझे लगता है कि एक ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मुझे एक नयापन दे एज अ पर्सन ऑल्सो, एंड एज एन एक्टर मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अभी भी हिसाब बराबर नहीं हुआ है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, तो मैं करना चाहती हूँ बहुत कुछ। तो नाउ लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। मैंने एक फिल्म देखी है अभी हाल फिलहाल में, आपकी फिल्म थी, आप और अमर उपाध्याय साहब की जी। फिल्म थी। जी। और उस फिल्म को देखने के बाद एहसास हुआ कि रश्मि देसाई का एक पहलू ये भी है जो मतलब ऑडियंस के रूबरू ना रहा हो, टीवी के माध्यम से एक ऐसी महिला की कहानी जिसकी अपनी अलग फिक्र है अपनी परिवार को लेकर। टेल अस अबाउट द कैरेक्टर इन द फिल्म। यू नो, इट इज़ लव्ड बाय एवरीवन। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट दिस फिल्म, बट द फिल्म इज़ रियली डूइंग गुड। Yeah, thank you so much. Mom Taneri Samjha is the name of my film. It's a Gujarati film doing really good in the 4th week, and I'm very fortunate. I feel that it's my luck. I feel to do this kind of a subject for an actor is a dream. Of course, the film is about a mother, so I'm playing a mother. मैंने negative play किया है, मैंने comedy भी की है, मैंने dance भी किया है, मैंने चुलबुली मैंने इतना matured किरदार नहीं निभाया है। ये एक ऐसा मच्योर्ड किरदार मैंने निभाते वक्त मुझे खुद को हो गया था कि क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगी, बिकॉज मदर नहीं हूँ मैं। हाउ अ मदर सी, इट्स माँ एक सिर्फ गिविंग नेचर की होती है, पिता एक गिविंग नेचर के होते हैं, बट पिता का एक पहलू होता है जब वो बाहर काम करते हैं, एक अलग दुनिया से उनकी वार्तालाप जब होती है तो उनका एक अलग एटीट्यूड होता है। बट फॉर अ मदर हर लाइफ इज़ ओनली फैमिली। उसका घर उसके लिए सिर्फ घर नहीं होता है, ये उसकी दुनिया है, वहीं शुरू वहीं खत्म। वहीं शुरू, और वो खुश है उसमें। तो क्या मैं ये कर पाऊँगी? तो शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, बट धीरे धीरे थैंक्स टू माय कोच, माय डायरेक्टर एंड माय को एक्टर अमर उपाध्याय, उनकी वजह से मदद तो मिलती है, बट माय होमवर्क दैट वो नर्वसनेस के साथ डिलीवर करने का वो आई थिंक नर्वसनेस होनी ज़रूरी है। वंस यू ओवर कॉन्फिडेंट एंड इट्स गॉन, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई वाज शॉक माई सेल्फ कि मैं इतना गहरा एज अ मदर आई एक्चुअली डिड इट। सीरियस किरदार। या एंड लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम। आई हैव बीन ऑलवेज लकी इनटू दैट कि उनको मेरा काम अच्छा लगता है। देयर आर वर्क्स आई हैव नॉट डन जो मुझे खुद को नहीं समझ में आते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑलवेज गॉट लव फ्रॉम माय ऑडियंस। रश्मि, क्या ये एक नई कोशिश है ये, या एक नया चैलेंज है? जब मैं बात कर रहा हूँ जैसी जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, हिसाब बराबर, आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकार के साथ आपको, और वी कैन सी इन द ट्रेलर ऑल्सो, तो ये एक नई कोशिश है उस तरफ जाने की, कुछ जो ऐसा बहुत कुछ रश्मि देसाई में बाकी है जो ऑडियंस ने देखा नहीं है, उसको बाहर तक लोगों के रूबरू लाने की कोशिश है। या इंशाल्लाह कि आपके सारे शब्द सच पड़ जाए, ये साल से मेरी नई शुरुआत हो जाए। जी डेफिनेटली, आपने सही गेज किया।
एंड मैं डेफिनेटली बहुत सारे नए नए किरदार करना चाहती हूँ. जैसे मैंने कहा कि मैं नए नए किरदार करके एक एक एज एन एक्टर मुझ में ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. बट अब मुझे बस सही तरीके से रास्ता मिले और मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आसानी से कुछ मिल जाता है. आप कोई प्रोसेस होता है वो फॉलो तो करना ही पड़ता है. फिर हमारे इंडिया में एक होता है ना कि कॉन्टैक्ट्स बड़े काम आ जाते हैं, तो उसमें हम कभी कभी आज भी पीछे रह जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने नाम बना लिया तो आपका काम हो गया. देर इज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल दैट यू हैव टू गो थ्रू. सो या इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ. इट इज़ ब्यूटिफुल एंड आई वुड वॉन्ट टू डू दैट थिंग. एंड एक एज एन एक्ट्रेस मेरे पहले से ही बहुत बड़े बड़े सपने रहे. जिम्मेदारियों के बीच मैंने अब, वो भी एक जर्नी होती है हर एक की लाइफ में, मेरी लाइफ में था. एक यंग एज में मैंने बहुत कुछ कर लिया. नाउ एवरीथिंग इज, नाउ आई वांट टू वर्क एंड डू दैट आई लव एज एन एक्ट्रेस. रश्मि, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कांटेक्ट होना, और सिर्फ आप रश्मि देसाई हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा है, उससे नहीं होता. Yes. आपके ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. Yes. कोई ऐसा शख्स इंडस्ट्री का जिसने आपको बहुत हेल्प करी हो या आपके साथ खड़ा रहा हो एज ए गार्जियन? मुझे गाइडेंस हमेशा मिलता है. आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल ऑफ दैट. बट आप कितने भी कॉन्टैक्ट लगा लो कि आपने अभी कहीं पे अगर मेरा ऑडिशन मैंने दे दिया और नदीम भाई ने फ़ोन करके बोल दिया अरे हमारे घर की लड़की है, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. गेटिंग इन टू अ राइट कनेक्ट, गेटिंग अ राइट कॉन्टैक्ट विद द राइट पीपल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी प्रोसेस तो आप कितने भी बड़े हो जाओ आपको फॉलो करना ही पड़ता है. नहीं, मैं भी तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, मतलब हो सकता है नसीम खान के कहने से ना हो, लेकिन सलमान खान अगर कह देंगे तो चीज़ें हो जाती हैं. अगर ऐसे कभी मैंने उनके साथ एक ऐड की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, व्हील. हाँ. एंड मुझे बड़ा मज़ा आया था, पर मेरी कमिटमेंट थी, मुझे टेलीविज़न करना ही था. उसके बाद भी उन्होंने एक गाने के लिए उनकी टीम की तरफ से आया था जो करीना मैम ने किया बाद में. मैं ये सब बोलती नहीं, मुझे थोड़ा शर्म आती है. बट yeah, मैंने I think I'm very professional when I'm working and I could not do it then, but if I get opportunity now I would love to work it. Please let us know जो करीना ने गाना किया. नहीं प्लीज़, मैंने कभी बोला नहीं है. अच्छा, वो तो नहीं जो उनका गाना बड़ा फेमस हुआ था, दबंग में किसी फिल्म में किया था. मैंने कभी नहीं तो हाँ. अच्छा. तो मैंने उस वक्त नहीं किया था क्योंकि I was under the contract with Colors, so I had to keep it. But I don't say all these things, sorry. अच्छा रश्मि, जैसे आपने कहा, और I respect your humbleness, और मैं उस बात की भी बड़ी इज्जत करता हूँ. It's not about me, telling this, even the audience and the fan of yours, कि उस चीज़ को जितना सटल तरीके से आप चीज़ों को नहीं लेट गो करते हैं कि नहीं भाई मैं बहुत ठीक है, ओके है. हाँ, क्योंकि जो आप कहाँ से आता है वो हम्बलनेस तो मुझे नहीं पता, बट जो आपने किया ही नहीं उसका क्रेडिट तो आपको लेना नहीं चाहिए, पहली बात. और मैं काम ऑलरेडी कर रही थी. दूसरी बात, आई एम वेरी ग्लैड दैट कि किसी के उस वक्त जहन में मेरे लिए ख्याल आना बहुत इंपॉर्टेंट था. इट्स माई हार्ड लक दैट आई कुड डू सर्टेन वर्क. और किसी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का अगर आप नाम लेते हो तो लोग यही बोलते हैं कि यार ये अभी वो बातें खींच रही है या कुछ. तो मुझे वो सारी नेगेटिविटी अपने लिए लानी भी नहीं है, और ना मुझे ये सब बोलना और बढ़ाई मारना पसंद है. मैंने जितना काम किया मैं उसके लिए बात करती हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है. मेरा काम मेरे लिए बोलना चाहिए. अच्छा, this is the main reason, Salman himself or his team. सलमान सर has always been kind to people. उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, मैं तो अभी उनके बारे में बोलती हूँ तो he himself is so humble and down to earth, I can't tell you. मेरे किसी जानने वाले को लीवर ट्रांसप्लांट करना था, एक की किडनी ट्रांसप्लांट करनी थी, उनके एनजीओ से बहुत कुछ हुआ है. तो मैं उनको सबको बोलती हूँ आप बीइंग ह्यूमन जाओ, और वो जाते हैं पेपर्स लेके. सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड दे एक्चुअली हेल्प. और माई मदर्स वन ऑफ हर स्कूल फ्रेंड, आई एम बिन लकी कि चलो हम लोग मैंने एक समय के साथ सारी चीज़ें कर ली. मेरी मम्मी की एक स्कूल की फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड दे डिडंट हैव दैट मनी. माई मॉम, उन्होंने ऐसे ही बीइंग ह्यूमन, अब जाओ एनजीओ में, आप वहाँ पेपर और सब दिखाओ. उनका ऑपरेशन 2 दिन बाद था, उनका ऑपरेशन हुआ, दे एक्चुअली फंडेड द मनी, दे गेव द पेपर. सो आई थिंक इंसान ही अगर इतना अच्छा हो ना तो लोग बात क्यों ना करे. एंड ही इज़ बिन ऑलवेज हेल्प मी ड्यूरिंग माई डिफ़िकल्ट टाइम. 2020 में अगर नदीम भाई, सलमान सर की वजह से आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट मैं बच गई, वरना मैं पता नहीं कहाँ ही होती.
हिसाब बराबर पे आते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा रश्मि आपका आर माधवन के साथ काम करने का, एंड व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ द टाइम व्हेन दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड? आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत, मुझे ये फिल्टर विल्टर करने नहीं आता क्योंकि मैं फिल्मी नहीं हूँ, जो सच है वो बोलो। We all agree. हाँ, थैंक यू। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मैसेज तरीके से पहुँचाऊँ, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई एम नॉर्मल ह्यूमन, आई मेक मिस्टेक, आई लर्न फ्रॉम इट। ये शिल्पा शिंदे जी करने वाली थी, बट ड्यू टू हर हेल्थ कंसर्न they were looking for somebody who can speak in Bihari little bit. So I have done Bihari Bhojpuri film, and उन्होंने मुझसे, मेरे अलावा और भी 2-3 उन्होंने कास्ट कर रखे थे, बट देन जब उन्होंने बात की और अश्विनी सर से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला ये 2-4 लाइनें बोल के दिखाओ। मुझे ऑडिशन तो प्रॉपर नहीं लिया था, बट जब मैंने कन्वे किया हाँ हाँ, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला विल शूट, बिकॉज एक शूट आपका शेड्यूल हो जाता है, उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो चीज़ें पूरी तरह से हाँ बदल जाती है। बट दे वर वेरी फाइन कि ओके नहीं, वील गो विथ हर। एंड मेरे सारे सीन माधवन सर के साथ थे, तो मेरे पास तो उतनी स्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम नहीं था कि मैं पूरी स्क्रिप्ट पढूं। तो मुझे मेरे सारे सीन्स दे दिए गए थे और मैं उसको लेके नर्वसली पढ़ती थी, क्योंकि मैंने जब माधवन सर को देखा तो इट वाज वेरी डिफरेंट। उनकी तो आईब्रोज भी वेरी सटल, बट यू फील सो रियल। मैंने बोला कॉमेडी करनी है, और कॉमेडी इज़ वेरी लाउड, आपको यहाँ लाउड भी नहीं करना है, और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है स्कैमिंग के ऊपर, जो बहुत सहजता से अश्विनी सर ने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के थ्रू। सो इट वॉज ऑल गोइंग इन माई माइंड। तो मेरा होमवर्क नहीं था, बट येस अश्विनी सर एंड इट इज़ ऑल माधवन सर हु हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई एम ग्रेटफुल एज एन एक्टर, क्योंकि आज आप इतने बड़े लोगों के साथ जब काम करते हो, तो मैं तो आज भी कुछ नहीं हूँ उनके सामने, बट फिर भी उन्होंने एक मौका दिया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट दैट। Comedy, you know, comedy is always a very challenging part to do when Yes. I talk about the art of cinema. What, you know, what difficulty you face while working on it, and that too in front of somebody like R. Madhavan? तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और थोड़ी सी मेरे हाथ वाथ भी चल रहे थे, तो आई वॉज सपोज टू डू वेरी सटल कॉमेडी एंड सटायर, जिसे हम बोलते हैं ना डे टू डे रूटीन में, जैसे हम वहाँ पे बात कर रहे हैं और फिर मैंने कमेंट पास कर दी, वेरी जेंजी स्टाइल। सो दैट इज़ व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। मेरे हाथ अभी भी चलते हैं, मैं नॉर्मल लाइफ में मैं बात करती हूँ तो मेरा होता है ऐसे, तो उन्होंने बोला ये कुछ नहीं करना है। तो मैं जो जितना मुझे How to control my body? हाँ जितना मुझे आता था ना, मुझे लगा सब ज़ीरो है अब मैं क्या करूँगी, बट वो समय के साथ हो गया। देन आई रियलाइज कॉमेडी ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर इन इट। अब आप कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, अब कॉमेडी ड्रामा देख लो, इट्स वेरी लाउड, बट व्हेन यू सी अ कॉमेडी फिल्म इट इज़ सटायर। समटाइम्स इट्स जस्ट एक मैंने तो मोनोलॉग, मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा था, कार्तिक आर्यन वाला, जो बहुत फेमस हुआ था। अरे पिंक कलर के भी कितने पिंक होते हैं, पिंक, फूशिया, बेबी पिंक, पॉन्स पिंक। सो इट वाज दैट इज ऑल्सो अ कॉमेडी, बिकॉज दैट इज अ सिचुएशनल कॉमेडी। तो मुझे ये सब लगता है कि ये चैलेंजिंग है, इट्स नॉट ईजी टू डू इट। एंड रुलाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि शुरुआत ही मेरे करियर की राह रुलाने से हुई थी। मैंने बड़ा नेगेटिव रोल किया था, लोगों को बड़ा पसंद आया था, वी हेट यू बट आई विल लव यू लॉट टाइप। ओके रश्मि, आखिरी के 2 सवाल। जी सर। क्या अब यू आर फोकस कि अब सिर्फ बड़े पर्दे पे काम करना है, और अगर करना है यू नो द विश लिस्ट ऑफ योर्स कि दिस इज द डायरेक्टर यू आइंग एट? या आई हैव ऑफ कोर्स, हर कलाकार का एक सपना होता ही है, मेरा भी है। मैं कोई इतने बड़े स्कूल से नहीं आई हूँ, और एज एन आर्टिस्ट मेरा एक बड़ा सपना रहा है कि मैं संजय लीला बलसारी जी के साथ काम करने का एक मौका मिले, इम्तियाज़ अली जी के साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि वो जिस तरह से चीज़ें देखते हैं और दिखाते भी हैं, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, एक वेरी आर्टिस्टिक है एंड वेरी रियल है एट द सेम टाइम। सो आई वुड वांट टू वर्क विद सच ब्यूटीफुल एक्टर्स ऑल्सो, जैसे माधवन सर के साथ काम करने का मौका मिला। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी एज एन एक्टर। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑन द सेट फ्रॉम द पर्सन। एंड रही बात काम मुझे अच्छा करना है, आई वॉन्ट टू डू अ गुड कॉन्टेंट, फिर चाहे वो रीजनल हो, हिंदी में तो ऑफ कोर्स मैं वेब सीरीज करना मेरा सपना है। So need to work in the TV industry. नहीं, अगर कुछ अच्छा मिले, मुझे कुछ पसंद आए डेफिनेटली, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि एक जो दौर था ना, वो दौर वो That period is over. या अब वो उसे आने में वक्त लगेगा। टीवी इज नेवर गोइंग टू गो, टीवी इज ओल्ड एंड इट्स गोल्ड,
टीवी विल ऑलवेज बी देयर, बट एक समय होता है, एक फेज होता है. अब इस समय उसका फेज चल रहा है, नथिंग इज वर्किंग इजीली. शोज काम नहीं कर रहे, 3 महीने में उड़ रहे हैं, तो वो मुझे नहीं समझ में आता, मैं भी नहीं It करती. also comes with a risk. Yeah, everything is a risk, but it is like evident risk. And रही बात as an actor, yes, I want to do film and web series more because as an actor मैंने शायद एक लंबे अरसे के लिए एक किरदार निभाया. अब मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है. So now let's see. I hope I get something very nice. The last one, you know. Yes, sir. जैसे हम you know रीचा चड्ढा की बात करते हैं, जी, सर. या हम संजीदा की बात करते हैं हीरा मंडी में. जी, सर. वो फिल्म की लीडिंग लेडी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके किरदार इतने मजबूत लिखे गए हैं कि लोग याद करते हैं. क्या रश्मि भी इसी तरह के किरदारों की लाइन को देख रही हैं, where she want herself to be casted? आई थिंक इट्स अ वेब सीरीज़. वेब सीरीज़ में कोई लीडिंग नहीं होता है, एक इम्पॉर्टेंट किरदार ऐसा होता है. ऋचा चड्ढा जी का भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसा किरदार था, बहुत कम समय के लिए था, लेकिन वो छाप छोड़ गया क्योंकि वो तो कलाकार ही बहुत सुंदर है. संजीदा काफ़ी समय बाद उसकी फिल्में भी आई है, बट आई रियली लव्ड हर इन हीरा मंडी. Not because she played whatever she, but she played an evident character where she is envy of everything. बहुत खुले, और स्कार भी ना उसका वो छाप छोड़ गया है लोगों के, तो ऐसे किरदार निभाने में मज़ा भी आता है. So you are in the process to explore yourself more as an I artist. really, yes, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, and I इंशाल्लाह करूँगी भी. रश्मि, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Wish Thank you you all so the much. best. Thank you so much, sir. much.